नमस्ते, वंदन। और आज का हमारा दर्शन जो है वो है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के रचयिता हैं महर्षि कणाद। ये इनके रचयिता है महर्षि कणाद। आस्तिक दर्शन है, बहुत सारी चीजें इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि इस पे आना मुश्किल हो जाएगा, तो थोड़ा छोटा लिखेंगे लेकिन दोबारा रिपीट कर करके लिख देंगे ताकि आपको समझ आ जाए। महर्षि कणाद इनके रचयिता हैं। इनको औलुक्य दर्शन भी कहा जाता है। औलुक्य दर्शन इसका दूसरा नाम भी कहा गया है और इसका जो समय है वो 300 ईसा पूर्व का इसका समय माना गया है। जो वैशेषिक दर्शन है उसको माना गया कि 300 ईसा पूर्व के आसपास इसकी रचना हुई है। एक निश्चित समय तो नहीं है जन्म का, और जन्म के विषय में कोई विशेष संदर्भ भी नहीं हमें मिलता, तो इसलिए इसको ही हमें आधार मानना पड़ेगा। और इसमें 10 अध्याय हैं मुख्य रूप से। 10 अध्यायों में इनकी पूरी चर्चा की गई है और इसमें सूत्र कितने, श्लोक कितने हैं वो आप जब तक मैं लेक्चर खत्म करूं तब तक आपका होमवर्क है, आप उसको देख लीजिए, किसको याद हो बता दीजिए, मुझे नहीं पता इसमें कुल सूत्र कितने हैं। 10 अध्याय है। वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद द्वारा लिखा है। औलुक्य दर्शन भी इसको कहा जाता है क्योंकि महर्षि कणाद का कई जगह नाम उलूक नाम से उनको जाना जाता है। उलूक नाम, महर्षि कणाद का दूसरा नाम उलूक होने से ही उसको औलुक्य दर्शन कहा जाता है। ये भी एक धारणा है, थोड़ी है। इसके बाद इसमें जिस प्रकार से हमारा जो कल हमने पढ़ा न्याय दर्शन में हमने 16 प्रकार के पदार्थों की चर्चा की, जिसमें हमने प्रमाण से लेकर, प्रमेय से लेकर के, आपका संशय से लेकर के प्रयोजन से लेकर के हमने दृष्टांत, सिद्धांत, वाद, तर्क, उसके बाद आपका तर्क के बाद निर्णय के बाद वाद, वितंडा, जल, आपका उसके बाद हमने चर्चा की हेतुआभास, जाति, छल और निग्रह स्थान आदि 16 तत्वों की हमने चर्चा की, जिसमें प्रमाण के भी हमने 4 भेद कहे। प्रमाण के प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। ये 16 पदार्थों की चर्चा की और 20 पदार्थों की चर्चा हमने मुख्य रूप से कल की थी। आज ऐसे ही बहुत सारे पदार्थों की चर्चा होने वाली। एक पदार्थ से बहुत सारे पदार्थ निकल करके आएंगे, तो इसलिए अच्छे से आप कॉपी पेन लेके बैठिए, अच्छे से एक एक चीज को लिखिए। तो मुख्य रूप से इसमें पदार्थों की ही चर्चा की गई है। इसमें भी पदार्थों की चर्चा की गई है और वैशेषिक नाम इसलिए है कि विशेष प्रकार के पदार्थों की चर्चा की गई है और बहुत सारे पदार्थों की चर्चा इसमें की गई है, इसलिए इसका नाम वैशेषिक रखा गया है। और एक विशेष पदार्थ विशेष होने के कारण, क्योंकि पूरा जो इसका सार है वो पदार्थों के ऊपर आधारित है, इसलिए भी इसको वैशेषिक दर्शन कहा गया है। तो इसमें मुख्य रूप से जो पदार्थ है वो है भाव पदार्थ और अभाव पदार्थ। अब जो अभाव पदार्थ है उसका कोई भी भाग नहीं है, ना उसकी कहीं चर्चा इन्होंने की है, लेकिन पदार्थ को कहा है कि पदार्थ और भाव पदार्थ, ये पदार्थ के रूप में कहा है। तो जो भाव पदार्थ है वो मुख्य रूप से 6 होते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। जो भाव पदार्थ और 6 होते हैं। अभाव पदार्थ कुछ नहीं होते। अभाव पदार्थ का वर्णन भी इन्होंने नहीं किया, लेकिन अभाव पदार्थ को बताया, लेकिन इसकी कोई एक्सप्लेनेशन हमें नहीं मिलती पूरे वैशेषिक दर्शन में। भाव पदार्थ जो है, अब इस पे पूरा खेल हम होगा हमारा। तो पहले भाव पदार्थ के जो 6 पदार्थ हैं हम उनको लिख लेते हैं। पहला है द्रव्य, दूसरा है गुण, तीसरा है द्रव्य, गुण, तीसरा कर्म, जो चौथा है वो है सामान्य, जो 5वां है वो है विशेष, और जो छठा पदार्थ है वो है हमारा समवाय। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6 पदार्थ हमारे हो गए। अब इसमें मुख्य रूप से द्रव्य जो है उसके 9 पदार्थ कहे गए हैं। द्रव्य के कितने हैं? 9 पदार्थ। उनकी चर्चा हम यहां कर लेते हैं, इसी लाइन में पूरा कोशिश करते हैं इसी में आ जाए। तो सबसे पहले पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश,
दिक्, काल, मन और आत्मा। ये 9 पदार्थ इसमें द्रव्य के अंतर्गत रखे गए हैं, जिनको पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, दिक्, काल और मन और आत्मा कहा गया है। तो हम इनको एक एक करके डिफाइन कर लेते, फिर आगे हम चलेंगे। पृथ्वी का आपको पता ही है, जो पंच महाभूतों का सबसे नीचे वाला जो भाग है पृथ्वी, उसके बाद जल, अग्नि, वायु, आकाश। अब आता विषय दिक् क्या है। दिक् का अर्थ होता है स्पेस, माने जो स्थान होता है। अब ये बोर्ड लगा हुआ है, ये स्पेस है, यहाँ पे इसमें स्पेस ले रखा है, यहाँ पे कोई और चीज नहीं, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड है। यहाँ पे बोर्ड हो गया, यहाँ पे पिन हमने डाल दी। ये जो स्टैंड है, लेक्चर स्टैंड है, यहाँ पे किताबों ने अपना स्पेस ले रखा है, मोबाइल ने अपना स्पेस ले रखा है, पानी के गिलास ने अपना स्पेस ले रखा है, मोबाइल ने अपना स्पेस ले रखा है। तो ये सब ने अपना जो स्पेस ले रखा है, जो एरिया जो होता है उसको दिक् बोलते हैं। यानी कि हर वस्तु जहां पे सेट होती है, अलमीरा सेट हो रही है, चेयर सेट हो रही है, कुर्सी सेट हो रही है, वो जो स्थान जो ग्रह घेरती है उसको आकाश कहते हैं, उसको स्पेस कहते हैं, यानी कि स्थान। जो यदि ये ना हो तो पूरा सारी चीजें एक दूसरे के अंदर ना मिक्स हो जाएंगी, क्योंकि सबका अपना अपना स्थान है। तो वो स्थान जो देने का काम करता है वो दिक् करता है। तो दिक् का मतलब होता है स्थान, इसको स्पेस भी कह सकते हैं, स्थान कह सकते हैं। अब काल का अर्थ क्या है। काल भूतकाल है, वर्तमान काल है, भविष्य काल है। तो कोई भी किसी की जो हिस्ट्री बनती है तो भूतकाल, वर्तमान और भविष्य से ही बनता है। तो जो काल है, समय जो है, जो काउंटिंग जो चल रही है, अभी जो पढ़ा रहा हूं समय चल रहा है, पढ़ा चुका वो समय जा चुका, आगे पढ़ाएंगे वो समय आएगा, उस सारा समय को हम काल कहते हैं। मन क्या होता है, जो शरीर के साथ जुड़ करके, इंद्रियों के साथ जुड़ करके, कर्मेंद्रियों के साथ जुड़ करके कर्मेंद्रियों के साथ काम करता है, और ज्ञानेंद्रियों के साथ जुड़ करके ज्ञानेंद्रियों का काम करता है, उसको हम कहते हैं आपका मन। और जो लास्ट है वो आत्मा। आत्मा जो चैतन्य है, जो कि शरीर के साथ जुड़ करके एक्टिविटी करती है, और जो कि दोष रहित है, बिल्कुल निर्मल है। और इसमें एक बात और मैं बता दूं, यहाँ पे ईश्वर, आत्मा और वेद, इनकी मान्यता है पूरी तरह से। तो आत्मा को हमने पढ़ लिया, काल को हमने पढ़ लिया, मन को पढ़ लिया। ये द्रव्य के 9 पदार्थ कहे गए हैं, तो ये नोट कर लिए होंगे, दोबारा कर लिए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, दिक्, काल, मन और आत्मा, ये द्रव्य के 9 पदार्थ कहे हैं। अब सबसे भयंकर आने वाला है गुण। अब गुण के 24 पदार्थ कहे गए। अब ये 24 पदार्थ हमें याद करने हैं और उसको मनन करना है साथ के साथ। तो सबसे पहले ये जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश है, इन्हीं के जो सूक्ष्म महाभूत हैं, या जिनको उनके तन्मात्राएं हैं, वो ठीक है एज इट इज। तो पृथ्वी का तन्मात्रा क्या है, गंध। जल की तन्मात्रा क्या है, रस। अग्नि की तन्मात्रा क्या है, रूप। वायु की तन्मात्रा क्या है, स्पर्श। आकाश की क्या है, शब्द। तो 5 तो ये हो गए जी, 1 2 3 4 5, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, 5 हो गए। इसके बाद आता है जी संयोग। उसके बाद आता है आपका, संयोग के बाद आता है आपका संयोग और विभाग। सॉरी, भूल गया था, एक बार भूलेंगे नहीं, लेकिन एक बार 1 सेकंड के लिए भूल गया था। संयोग के बाद विभाग। विभाग के बाद आता है आपका दूरत्व, और दूरत्व के बाद आता है आपका अपरत्व। इसके बाद आता है आपका पृथक्त्व। उसके बाद आता है आपका परिणाम। उसके बाद आता है आपका बुद्धि। बुद्धि के बाद आता है आपका सुख। सुख के बाद आता है दुख। दुख के बाद आता है इच्छा। इच्छा के बाद आता है द्वेष। द्वेष के बाद आता है आपका गुरुत्व। इसके बाद आता है द्रव्यत्व। इसके बाद आता है स्नेह। स्नेह के बाद आता है संस्कार। संस्कार के बाद आता है संख्या। संख्या के बाद आता है धर्म। धर्म के बाद आता है अधर्म। अधर्म के बाद क्या आता है, फुल स्टॉप। ठीक है जी, अधर्म के बाद कुछ नहीं आता, धर्म के बाद फुल स्टॉप आता है। तो ठीक है, 24 क्या है, गुण। गुण के 24 भाग कहे गए हैं।
गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, संयोग, विभाग, दूरत्व, अपर्त्व, पृथक्त्व, परिणाम, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, संख्या, धर्म और अधर्म, ये 24 गुण कहे गए हैं। अब इनको एक एक को क्लैरिफाई कर लेते हैं। ये तो तन्मात्रा होगी पांचों, पृथ्वी की गंध, जल का रस, अग्नि का रूप, वायु का स्पर्श और आकाश का शब्द। अब संयोग होता है दो चीजों का मिलना, उसको संयोग कहते हैं, तो संयोग हो गया। विभाग होता है, डिवीजन करते हैं ना, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे सरकार में डिपार्टमेंट होते हैं या पब्लिक हेल्थ का डिपार्टमेंट है, पुलिस का डिपार्टमेंट है, तो उसको विभाग कहा गया। अलग अलग श्रेणी में जब हम किसी चीज को बांट देते हैं तो विभाग कहलाता है। दूरत्व का मतलब है दूर की चीज, यानी कि जो बहुत दूर है उसको दूरत्व कहते हैं। अपर्त्व कहते हैं जो बहुत नजदीक जो चीज होती है, जैसे फोन मेरे बहुत नजदीक है और आप लोग मेरे से बहुत दूर हैं, तो ये दूरत्व है आपका और मेरा, और फोन का और मेरा आपका अपर्त्व कहेंगे, तो ये अपर्त्व हो गया। पृथक्त्व होता है अलग अलग, अलग थलग जो हो जाता है, यानी कि कुछ चीजें इधर है कुछ चीजें इधर है, अलग थलग होना, तो पृथक्त्व कहलाता है। परिणाम होता है, परिणाम 4 प्रकार, परिणाम के भी 4 भाग कहे हैं, अब याद आ गया। तो परिणाम के जो 4 भाग हैं वो हम यहां लिख लेते हैं ऊपर, यहां पे परिणाम के 4 भाग हैं। अणुत्व, महत्व, लंबाई और छोटापन। ठीक है जी, ये परिणाम के 4 भेद अलग से कहें। अणुत्व, अणुत्व का अर्थ होता है बहुत छोटा, महत्व का अर्थ होता है बहुत बड़ा, लंबाई आपको पता ही है लंबाई होती है, छोटापन यानी कि ठिकनापन जिसको कहते हैं, या छोटापन यानी कि छोटा, लंबा, बड़ा और छोटा, ये इसके परिणाम के 4 भेद कहे हैं। इसको हमने यहां पे लिख दिया, थोड़ा सा लिखने में कंजस्टेड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें हमने लिखनी है। तो परिणाम तक आ गए। बुद्धि ज्ञान का विषय है, ज्ञान का जो पार्ट है वो बुद्धि होता है, तो बुद्धि यहाँ पे हो गया। सुख जो हम अच्छा फील करते हैं, जिसमें हमें अच्छा एहसास होता है, वो सुख होता है। जिसमें हमें दुख होता है, तकलीफ होती है, कष्ट होता है, पीड़ा होती है, वो दुख का समय होता है, तो ये दुख हो गया। इसके बाद इच्छा, किसी भी कार्य को करने की इच्छा होती है, किसी चीज को पाने की इच्छा होती है, तमन्ना जिसको हम कहें, तो वो क्या होता है, इच्छा कहलाती है। द्वेष कहलाता है जो कष्टकारी चीज है, दुख देने वाली है या पीड़ा देने वाली है या कष्ट देने वाली है, उनके प्रति दुश्मनी या वैर भाव या उनको नष्ट करने का भाव होना, वो क्या कहलाता है, द्वेष। उसके बाद गुरुत्व, गुरुत्व को ऐसे समझेंगे, गुरुत्व का अर्थ है गुरुत्वाकर्षण का बल। आपने सुना होगा कि कोई भी चीज ऊपर से नीचे ही आएगी, जिसमें वजन होगा वो नीचे ही पृथ्वी की तरफ आकर्षित होती है, इसको गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटी इसको कहते हैं, ग्रेविटी का जो प्रिंसिपल है। तो गुरुत्व का अर्थ है ऊपर से नीचे की तरफ आना। द्रवत्व का अर्थ है बहना, जैसे पानी बहता है तो बहने का भाव को कहते हैं द्रवत्व, यानी कि जो बहता रहे। स्नेह का अर्थ होता है जो चिकनापन होता है, जिसमें स्निग्ध होता है, जैसे घी होता है, उसको कहते हैं स्नेह। स्नेह के बाद संस्कार आ गया। संस्कार के बाद संस्कार जो हमारे जो चित्त के जो संस्कार होते हैं, जो आवागमन चला रहता है चित्त में, अच्छे संस्कार भी होते हैं, बुरे संस्कार भी होते हैं, तो उनको संस्कार कहते हैं। संस्कार हो गया। संस्कार के बाद संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 जैसे होता है, उसको संख्या कहा गया है। उसके बाद धर्म, जो करणीय कर्म है, जो अच्छे कर्म है, जो किसी को लाभ देने वाले कर्म है, मानव जाति के ऊपर उपकार करने वाले जो कर्म है, उनको धर्म कहा गया है। और जो मानव जाति के ऊपर नुकसान करते हैं, मानव जाति का अहित करते हैं, मानव जाति का नुकसान करते हैं, उसको हम कहते हैं अधर्म, यानी कि जो पाप कर्म होते हैं। ये पुण्य कर्म है और ये पाप कर्म है। तो ये पाप और पुण्य कर्म हो गए। तो 24 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 कहां गया भाई? 1 2 3 4 5 6 अरे तो ये तो 23 ही हुए भाई, 24वां कहां गया? दोबारा लगाना पड़ेगा दिमाग। संयोग, विभाग, दूरत्व, अपर्त्व, पृथक्त्व, बुद्धि तक तो 12 हो गए। अब यहां से सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, ये भी ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, यहां पे द्वेष के बाद रहेगा जी हमारा प्रयत्न। प्रयत्न यानी कि कोशिश करना। देखा,
प्रयत्न भूल गए थे, द्वेष के बाद प्रयत्न था, फिर गुरुत्व, फिर दृढ़त्व, फिर स्नेह, संस्कार, संख्या, धर्म और धर्म, ये पूरा सीक्वेंस है। तो इसमें हम प्रयत्न को लिखना भूल गए थे, माफी चाहूंगा उसके लिए, लेकिन अब 24 हो गए हैं हमारे टोटल। और आप भी काउंट कर रहे हो कि 23 को ही 24 बताने में लगा हुआ है पागल कहीं का। तो संख्या, धर्म, अधर्म हो गया, पुण्य कर्म, पाप कर्म हो गया, ठीक है। ये हमने 9 यहाँ पे काउंट कर लिए, 24 यहाँ पे काउंट कर लिए। अब हमारा बारी आती जो कर्म है इसकी। कर्म कितने कहे हैं? 5 प्रकार के। 5 प्रकार के मुख्य रूप से कर्म होते हैं। सबसे पहले उत्क्षेपण, अवक्षेपण, अंकुचन, प्रसारण और गमन। ये 5 प्रकार के कर्म होते हैं। उत्क्षेपण होता है नीचे से ऊपर की तरफ जो चीजें जाती हैं, या नीचे से ऊपर की तरफ जो हम प्रेषित करते हैं। मान लीजिए एक हमने किसी पत्थर को लिया और ऊपर की तरफ फेंका, वो उत्क्षेपण कहलाएगा। अवक्षेपण होता है ऊपर से किसी चीज का नीचे आना, जैसे ग्रेविटी में कोई भी ऊपर से चीज नीचे ही आती है, उसको अवक्षेपण कहते हैं इसको। और इन उत्क्षेपण और अवक्षेपण इन दोनों को क्या कहा है? उखल और मूसल। उखल और मूसल कह के संबोधित किया है महर्षि कर्णाद ने। तो बहुत अच्छा है। उत्क्षेपण और अवक्षेपण को क्या कहा? उखल मूसल। उखल मूसल क्या होता है? उखल होता है जिसमें बाजरा वगैरह कुछ भी हम चीजें रखते हैं और उसकी कुटाई करनी होती है, किसी भी औषधि को कूटना होता है। तो मूसल होता है जिस मूसल को ऐसे मारते हैं तो वो एक बार ऊपर जाता है, एक बार नीचे आता है। तो ऊपर नीचे का जो काम है उत्क्षेपण और अवक्षेपण को समझ सकते हैं। तो उखल और मूसल की संख्या इन दोनों को दी गई है, उत्क्षेपण और अवक्षेपण को। अंकुचन होता है किसी चीज को सिकोड़ना। अब जैसे मेरे दोनों हाथ इधर हैं और मैंने दोनों हाथों को सिकोड़ करके ऐसे आसन की मुद्रा बना ली, तो मैंने अपने हाथों को सिकोड़ लिया, ये क्या है? सिकुड़न, ये अंकुचन कहते हैं। प्रसारण होता है मैंने स्ट्रेच कर दिया दोनों हाथों को, ये स्ट्रेच यानी कि प्रसारण हो गया। और गमन यानी कि जो भी चीजें चल रही हैं, गतिमान है, जो गति है, कोई भी एक्टिविटी हो रही है, मेरे हाथ चल रहे हैं, मेरी वाणी जुबान चल रही है, मैं कोई भी एक्टिविटी कर रहा हूँ, इस पर लिख रहा हूँ, ये सारे गति के काम है, वो गमन होते हैं। तो सारे काम 5 के अंदर ही होते हैं, इसलिए यहाँ पे दूसरे कर्म की बात नहीं करेगी। कर्म को किस प्रकार से होते हैं, कर्म की क्रियाएं कैसे होती हैं, उनको यहाँ पे कर्म के 5 प्रकारों के रूप में रखा गया है। तो ठीक है, इसके बाद सामान्य की बात करते हैं। सामान्य का अर्थ होता है जो सामान्य जो चीजें होती हैं। सामान्य जैसे इंसान है तो सारे इंसान एक जैसे ही दिखते हैं, तो ये बहुत सामान्य सी बात है। तो सामान्य का अर्थ है कि जो बहुसंख्यक हो उसको हम सामान्य कहते हैं। जैसे पशु हैं, एक जैसे पशु बहुत हैं, पक्षी बहुत हैं, या व्यक्ति बहुत हैं। तो इसमें बहुसंख्यक जो है, जो सामान्य तो दिखते हैं, जिसको नॉर्मल कहते हैं, जिसको कॉमन पीपल कहते हैं, जिसको मैंगो पीपल भी हम बोल देते हैं मजाक में, तो वो होता है सामान्य। सामान्य के भी 3 भेद कहे गए हैं, परा, अपरा, पर, अपर। हाँ, परा नहीं है ये, पर, अपर और परापर। पर, अपर और परापर। पर तो वो होते जो बेहद सामान्य होते हैं, जैसे एक ही देश में एक ही जैसी क्वालिटी के लोग रहते हैं, एक स्टेट में एक ही क्वालिटी के लोग रहते हैं, मतलब उनका रंग ढंग शक्ल सूरत एक जैसी होती है, तो वो पर होता है। अपर होता है कि जो बेहद कम दिखने को मिलते हैं, जैसे लाइन है, सफेद हाथी है, सफेद शेर है, या फिर कहें कि बहुत जो कंजेस्टेड जो जीव है, जो बहुत रेयर दिखते हैं, उनकी संख्या बहुत कम है, तो उन चीजों को कहते हैं अपर। यानी कि शेर बहुत कम है या सफेद हाथी हम कहें बहुत कम जंगलों में हमें देखने को मिलते हैं, उसको अपर कहा गया। उस तरह की जाति के विशेष के लोगों को जो कम दिखते हैं, ये ज्यादा होते हैं, बहुसंख्यक होते हैं, ये कम होते हैं और ये मध्यम होते हैं, मतलब कम भी नहीं है और बहुत ज्यादा भी नहीं है, तो उनको कहेंगे परापर। यानी कि पर भी है और अपर भी उसमें काउंट हो गया, तो परापर उसको कहेंगे। तो ये सामान्य के 3 भेद हमने यहाँ पे बात की। अब विशेष की बात हम करते हैं। विशेष होता है जो अलग हो, स्पेशल हो, तो विशेष तो उसी को कहेंगे जो स्पेशल हो। स्पेशल का मतलब कोई जैसे अलग ही नायाब चीज है, जैसे कोहिनूर हीरा है, वो स्पेशल है, जैसे हीरे और तो नहीं है। तो अलग से जो चीज होती है, या कोई आपने निर्माण देखा, जैसे 7 अजूबे होते हैं, ताजमहल हमारा भारत का उसमें शामिल है, फ्रांस का एफिल टावर उसमें शामिल है। तो इस तरह के जो बहुत सारी चीजें पूरे देशों की हैं, तो 7 अजूबे में, यानी कि उस जैसा और कोई नहीं है, बहुत रेयर होते हैं, उसको कहते हैं हम विशेष।
सामान्य तो कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन विशेष है कि कहीं कहीं मिलता है, तो उसको हम विशेष कहते हैं। अब लास्ट में आएगा समवाय। समवाय होता है एक चीज से दूसरे चीज की उत्पत्ति को हम समवाय कहते हैं। जैसे फूल से सुगंध की उत्पत्ति होती है, ठीक है जी, गन्ने से रस की उत्पत्ति होती है, ठीक है। फूल होगा तो उसमें से सुगंध आएगी, ऐसे ही गन्ने से रस की उत्पत्ति होगी, और जो कोई बदबू होगी, बदबू जो कूड़ा करकट है या जो गंदगी है उससे बदबू आएगी। तो एक चीज से दूसरे चीज का उत्पत्ति होना उसको समवाय कहते हैं। यानी कि ये फूल के सुगंध जो है फूल के ऊपर डिपेंड करती है, रस जो है गन्ने के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से जो चीजें एक दूसरे पर डिपेंड होती हैं उनको समवाय कहा है। ये हमारा समवाय है, जिसको हमने जो छठा जो भाव पदार्थ है और अभाव का कोई भाग नहीं है। तो इस प्रकार ये पूरा वैशेषिक दर्शन जो है इन पदार्थों के ऊपर आधारित है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि भाव पदार्थ कितने हैं, अभाव पदार्थ क्या है। भाव पदार्थ 6 हैं, 6 में क्या है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। द्रव्य कितने हैं कुल मिलाकर के, गुण कितने हैं, कर्म कितने हैं, तो ये सब पूछा जा सकता है आपसे। सामान्य के कितने भेद हैं, विशेष का क्या क्या महत्व है, क्या भेद है, समवाय किसे कहते हैं, तो ये चीजें पूछी जा सकती हैं। और इसके ऊपर ईश्वर आत्मा वेद को माना, मोक्ष की अवधारणा को माना है, और पूरी तरह से आस्तिक दर्शन है, ईश्वर की अवधारणा है। बंधन को अज्ञान से जनित माना गया है, जो बंधन होता है वो अज्ञान से ही जनित होता है। औलूक्य दर्शन भी इसको कहा जाता है। तो इसमें अब टोटल इनके पदार्थों की यदि हम बात करें तो भाव पदार्थ 6 और 1 7 तो हो गए, 7 और 9 9 7 16 16 17 18 19 20 और 20 40 और 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 चीजें हमने यहाँ पे डिसाइड की हैं। तो ये आपको मुझे लग रहा है कि काफी समझ आ गया होगा। नहीं समझ आ गया तो क्वेश्चन आंसर के सेशन के साथ दे दनादन आप क्वेश्चन रखिए, मैं दे दनादन आपको आंसर देता हूँ। जितने पता है और जितने नहीं पता उनके लिए मैं मना कर देता हूँ आप लोगों को। और उसके लिए आप होमवर्क का काम रखें। 300 ईसा पूर्व के आसपास इसका काल है, 10 अध्याय है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपको समझ आया होगा ऐसी मेरी आशा है। और अब क्वेश्चन आंसर का सेशन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।